पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर करीब महीने भर से जो सस्पेंस था उसे लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इमरान खान की एक बहन उज़मा खान को अडियाला जेल में इमरान से मिलने की इजाजत मिली है और इमरान खान की बहन अडियाला जेल के अंदर पहुंच चुकी हैं। उज़मा खान फिलहाल जेल के अंदर ही हैं और इससे पहले पाकिस्तान में दिन भर कैसे बवाल होता रहा इस पर भी आज बात करेंगे, लेकिन पहले आप 3 तस्वीरें देखिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद पहले इमरान खान की बहनों को अपने भाई से नहीं मिलने दिया गया। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक दिन भर जमा रहे और अब भी जमा हैं। इमरान सपोर्टर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं और जिसके बाद इमरान खान की एक बहन को मिलने की इजाजत दी गई। और इस बीच इमरान की खोज खबर को लेकर पाकिस्तान में जहां एक तरफ गदर चल रहा है तो दूसरी तरफ हुकूमत में भी एक जंग जारी है। शहबाज शरीफ ने पूरे झगड़े की जड़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ही ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है और मुनीर की जगह पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ किसे बनाया जाए इस पर बहुत कयासबाजी हो रही है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। तो ये तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा, पाकिस्तान की बर्बादी की पूरी पिक्चर बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि इमरान खान को लेकर जिस तरह की अफवाहें और दावे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। आज मंगलवार था, पाकिस्तान की कोर्ट ने हर मंगलवार को इमरान खान के परिवार को मिलने की इजाजत दी थी। इमरान खान की बहनें और सपोर्टर कोर्ट में पहुंच चुके थे और इसके बावजूद अडियाला जेल में किसी को नहीं जाने दिया गया। जब बवाल बढ़ा तो इमरान खान की एक बहन उज़मा खान को जेल के भीतर बुलाया गया। 20 मिनट मुलाकात की परमिशन मिली, शर्त रखी गई कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो उज़मा खान अभी भी जेल के अंदर हैं और बताया जा रहा है कि अभी तक उन्हें इमरान से नहीं मिलाया गया है। इससे पहले 4 नवंबर को भी उज़मा खान ने अपने भाई से जेल में मिलने की कोशिश की थी। अब सवाल यह है कि जिस इमरान की खैरियत जानने के लिए महीने भर से बवाल हो रहा है, जेल के भीतर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, बहनों पर लाठियां बरसाई गई और तो और जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इस बात को लेकर के वहां कयासबाजी हो रही है, अब सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक बहन को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। तो इसका जवाब यह है कि इस्लामाबाद को इमरान खान का खौफ सता रहा है और उन्होंने साफ ये कह दिया था कि इमरान के जिंदा होने का सबूत दिखाओ या पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस तरह का माहौल जब पाकिस्तान में बनने लगा तो एक तरीके से मजबूरी में पाकिस्तान के हुक्मरानों को इमरान की बहन को उनसे मिलने की इजाजत देनी पड़ी। इमरान समर्थक इस बार एकदम आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की बहनें भी तैयार हैं, एक बहन जेल के अंदर तो 2 बहनें अडियाला जेल के बाहर डटी हुई हैं। और इस बीच अलीमा खान ने इमरान से मुलाकात न होने देने को लेकर शहबाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो इमरान खान से एक बहन को मुलाकात की इजाजत देने की एक और बड़ी वजह यह है कि असल में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के लाखों समर्थक रावलपिंडी की तरफ कूच कर चुके हैं और जिन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इमरान से मुलाकात तक प्रदर्शन जारी रहेगा और पाकिस्तान में प्रदर्शन का मतलब अपने ही मुल्क में एक तरीके से आग लगाना होता है, जैसा पहले भी कई बार होता आया है और इस बार भी एक तरह से भयंकर बवाल की आशंका थी। इसीलिए शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक सबका हलक सूख रहा था। इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और जेल के बाहर कई किलोमीटर के दायरे में मुनीर ने अपने वर्दी वाले दहशतगर्द यानी कि पाकिस्तानी फौज को तैनात कर दिया है। इस्लामाबाद तक जाने वाली सभी रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इन प्रदर्शनकारियों का कैसा खौफ सता रहा है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त आग लगने की एक तरीके से मुनादी हो सकती है और जिसके बाद इस्लामाबाद और हुक्मरानों के रावलपिंडी में बैठे आसिम मुनीर ने इमरान का सच सामने लाने में ही एक तरीके से भलाई उन्होंने समझी और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शहबाज शरीफ की गद्दी जानी तय मानी जा रही थी। और क्यों मानी जा रही थी जरा इसको भी समझिए। असल में मार्च 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था जिसमें हर मंगलवार को इमरान खान को उनके वकील और परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी गई थी। आदेश में यह भी कहा गया था कि 6 लोग आधे घंटे तक इमरान खान से मिल सकते हैं। अक्टूबर 2025 में भी कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात का आदेश बहाल रखने को कहा था और इसके बावजूद इमरान खान की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था
और इसी को लेकर के पूरे पाकिस्तान में एक तरह से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। 18 नवंबर को जब तीनों बहनें अडियाला जेल पहुंची तो वहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया और तीनों के साथ बदसलूकी की गई। उनके बाल पकड़कर उनको घसीटा गया और उन्हें धक्के मार करके अडियाला जेल से दूर फेंक दिया गया। और इसके बाद इमरान खान की बहनें और उनके समर्थक अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए। अडियाला जेल के बाहर धरना शुरू ही हुआ था कि 26 नवंबर को अफगानिस्तान के अखबार अफगानिस्तान टाइम्स ने एक्स पर इमरान खान की मौत का दावा कर दिया और इसके बाद तो जैसे कि पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। अफगानिस्तान टाइम्स ने पाकिस्तानी सोर्स का हवाला दिया और लिखा कि इमरान खान की जेल में रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है और उनके शव को जेल से बाहर ले जाया गया है। इसके अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले गुटों ने भी इसी बात को दोहरा दिया और इसके अलावा पाकिस्तान के कई जो ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं वो भी इमरान खान के मौत और कत्ल किए जाने के दावे को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे थे। तो इमरान खान को लेकर हो रहे दावों और कयासबाजी के बीच पाकिस्तान की सरकार का रवैया भी ऐसा था जिसने कि इस पूरी अफवाह कहिए या कयासबाजी को कहिए हवा दे दी। चलिए मान लिया जाए एक मिनट के लिए कि इमरान खान जिंदा है, ठीक है, जेल में है, सही सलामत हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान कभी जेल से छूट पाएंगे? और सवाल यह भी है कि अगर वो ठीक हैं, सही सलामत हैं, तो उनके समर्थकों को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी बहनों को, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को, यहां तक कि उनके वकील को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? और जिस तरीके से इमरान खान को लेकर जिस तरह के मुकदमे हैं और जैसे जैसे मामलों में उनको आरोपी बनाया गया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर के रहते इमरान खान क्या कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? तो जरा इसको समझिए कि क्यों इमरान खान के भविष्य को लेकर इतनी चिंताएं हैं और क्यों ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जेल से फिलहाल बाहर निकलना नामुमकिन है। तो इसको समझिए कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बिल्कुल ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से किसी भी कीमत पर बाहर निकले। अगर ऐसा होता है तो इमरान खान फिर से चुनाव की मांग करेंगे और जिस तरह का उनका समर्थन है देश के भीतर, पाकिस्तान के भीतर, उसको लेकर के शहबाज शरीफ की पार्टी और आसिम मुनीर दोनों डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर चुनाव हुआ तो इमरान खान और ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ सकते हैं। जेल में रहते हुए भी इमरान खान सियासी तौर पर काफी ताकतवर हैं। पिछले साल यानी कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की 342 सीटों में से 265 सीटों पर वो चुनाव जीत गई थी उनकी पार्टी। और चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी को हालांकि बैन कर दिया गया था, इमरान की पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। उसके बावजूद इमरान खान ने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय मैदान में उतारा और पीटीआई के समर्थन वाले 97 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता कितनी है और उनकी पार्टी की ताकत कितनी है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए। लिहाजा शरीफ और भुट्टो खानदान ने इस पूरे बवाल की जड़ एक तरीके से इमरान खान को जेल के भीतर ही रखने का फैसला किया है। हालांकि इस बीच आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं उसको लेकर भी तमाम कयासबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ तो भीतर खाने ये भी चाहते हैं कि आसिम मुनीर को भी ठिकाने लगा दिया जाए। चर्चा यह है कि आसिम मुनीर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकारिया पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हो सकते हैं और मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर साइन नहीं किया। आसिम मुनीर का 3 साल का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो गया और नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से टेक्निकली मुनीर अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं और सीडीएफ तो नहीं बनाया गया है। एक तरीके से पाकिस्तान में देखा जाए तो जो आसिम मुनीर का भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। न वो अब आर्मी चीफ है और न ही उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि सीडीएफ बनाया गया है। अब आसिम मुनीर का दर्जा क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान। अब सवाल यह उठता है कि आसिम मुनीर यहां से आगे क्या करेगा, तो इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के फौजी जनरलों का इतिहास यह बताता है कि ऐसे हालात में पड़ोस के मुल्क में तख्ता पलट होता रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट ऐसी ही परिस्थितियों में होता रहा है
जिया उल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक ने इसी तरह पाकिस्तान की गद्दी पर कब्जा किया था। सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर भी यही करने वाला है? इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी तेजी से हालात बदल रहे हैं उसमें कभी भी कुछ भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। तो इस बीच खबर यह आ रही है कि उज़्मा खान इमरान से मिलकर जेल से बाहर आ चुकी हैं और इमरान की हालत कैसी है, वो स्वस्थ हैं नहीं हैं, इसको लेकर के अभी बहुत क्लियर कट बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अब यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान का स्वास्थ्य ठीक है। और एक तरीके से बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, खास करके पाकिस्तान में जो करोड़ों समर्थक हैं इमरान खान के, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की बात है कि इमरान खान की बहन ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन उन्हें लगातार अकेले में कैद में रखा जा रहा है और उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यह बात उनकी बहन ने कहा है। अब इसके क्या मायने हैं उसको समझिए कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान पे दबाव रहा है और जेल के भीतर भी उन्होंने कहा कि हमको 8x8 के एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, एक छोटे से सेल में रखा गया है और एक बहुत मुश्किल हालात में उनको जेल के भीतर रखा जा रहा है। और उनकी बहन ये कह रही है कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि उनकी हालत ठीक है, उनकी सेहत ठीक है। पाकिस्तान में के उनके जो समर्थक हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत ही राहत की खबर होगी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।